हुकूमत के कुछ लोग सोच रहे हैं कि एक जमात पर पाबंदी और सूबे में गवर्नर राज लगाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी से बात नहीं हुई। मामला सामने रखा जाएगा तो इत्तेफाक राय से फैसला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि ये लोग हमेशा एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाते हैं। लीडर को एनआरओ दिलवाना सूबाई हुकूमत का मकसद है तो उन्हें हुकूमत करने का फ़ायदा नहीं। सियासी इस्तेहकाम या तो बातचीत से या लाठी से लाना पड़ेगा। 100 से ज़्यादा लाशें केपी में हैं, वो इस्लामाबाद में तलाश कर रहे हैं। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए नया नेशनल एक्शन प्लान लाना पड़ेगा। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रही है, खौफ है मईशत और अवाम को नुकसान होगा। बिलावल भुट्टो के एक तीर से दो शिकार। हुकूमत की फायरवॉल और VPN पॉलिसी पर एतराज़ उठा दिया। पॉलिसी पर नजरसानी पर जोर, कहा कि सबका मुतालबा है कि जमहूरी निज़ाम बेहतर हो। तमाम इदारे आईनी हुदूद में रह कर काम करें। हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिलकर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाएं। बिलावल भुट्टो ने खबरदार किया कि वफाक पानी के मामले पर मुतनाज़ कदम उठा रहा है। वफाक अगर जोर ज़बरदस्ती से काम लेगा तो मामला मजीद बिगड़ेगा। उम्मीद है मामले पर वफाकी हुकूमत फरीकैन से बात करेगी। पीपल्स पार्टी के क़याम के 57 साल मुकम्मल। यौम तासीस पर मुल्क भर में तकरीबात, शहर शहर जलसे, रैलियां, सेमिनार्स के काटे गए। शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा। कराची के रेलवे ग्राउंड में जियालों का पावर शो। बिलावल भुट्टो का 150 से ज़ायद मकामात पर वीडियो लिंक खिताब, कहा कि उन्होंने PTI बनाने के लिए पीपल्स पार्टी पर हमले किए। हमारी जमात को तोड़ा गया, दहशतगर्द जमातों के जरिए हम पर हमले कराए गए। हमें इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई। मुल्क और जमहूरियत के मफाद में आगे चलते रहे, तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया। भुट्टो ने मुल्क को पहला आइन एटमी प्रोग्राम दिया। मईशत की काया पलटने वाले इदारे बनाए। सियासत को अशराफिया से निकाल कर पिसे हुए तबकों को ऐवानों में पहुंचाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कोठरी में घनगरज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन भी खूब गरजे बरसे, कहा कि पीपल्स पार्टी के पास कुर्बानियों जद्दोजहद की तारीख है जो किसी और जमात के पास नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास पाकिस्तान की हकीकी क़यादत है। आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे। रज़ा रब्बानी बोले, पीपल्स पार्टी समझती है कि किसी जमात पर पाबंदी लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता। पाबंदी लगने के बाद वो जमात किसी और नाम से आ जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाक भारत डेडलॉक पर जल्द ब्रेक थ्रू का इम्कान। इवेंट के वेन्यू और शेड्यूल पर बैकडोर मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात दुरुस्त समत में बढ़ रहे हैं। पेशरफ्त हुई तो ICC बोर्ड्स मीटिंग आज रात तक या कल बुलाई जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की कोई सोच नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा 24 अक्टूबर को 9 मई जैसा सानेहा हुआ। PTI की सूबाई हुकूमत वफाक पर 3 हमले कर चुकी, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी हुकूमत की तमाम कामयाबियों को मलिया मीट करना चाहती है। फरार होने वाली PTI शर्मिंदगी से बचने के लिए लाशों की सियासत कर रही है। राहत चलते जहां जनाजा देखते हैं वहां PTI का झंडा लगा देते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ बरस पड़े, कहा खून खराबे में नाकामी पर बुशरा बीबी PTI रहनुमाओं को बुरा भला कह रही हैं। सोशल मीडिया पर गजा के शुहदा की फुटेजेस को प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज मसाइल का हल नहीं। हम किसी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन सूबे को मरकज से लड़ाना भी दुरुस्त नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बैरूनी ताकत के असरात से हम पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकते। क्या ट्रंप बानी PTI को रिहा करा लेंगे? लाहौर में अहम इमारतों पर दहशतगर्द हमलों का मंसूबा नाकाम। फितनतुल खवारिज समेत दीगर तंजीमों की 11 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के ऑपरेशन में धमाका खेज मवाद, दस्ती बम, असलहा और अहम इमारतों के नक्शे बरामद।
तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक रवा माह के दौरान लाहौर से अब तक 34 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जा चुका। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के ग्रुप मैच में पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत को 282 रन का हदफ। पाकिस्तानी ओपनर शहजीब खान की 159 रन की शानदार इनिंग्स, 10 छक्के और 5 चौके शामिल। जवाब में भारत की बैटिंग जारी, 6 खिलाड़ी आउट। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। पारा चनार में कत्लेआम जारी है। अफगान सरहद से तालिबान भी बदअमनी फैला रहे हैं। ये सूरत हाल नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार तशवीश, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी हुकूमत की तमाम कामयाबियों को मलिया मेट करना चाहती है। 24 अक्टूबर को उन्होंने सानहा 9 मई की तारीख दोहराई है, लेकिन अब ये इस्लामाबाद पर हमलावर नहीं हो सकेंगे। डरो उस दिन से कि जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे और पुरअमन का नारा छोड़ के हम निकलेंगे, असला हमारे पास भी है, बारूद हमारे पास भी है, पैसा हमारे पास भी है। हम अपने घर की आजाद भेज के फिर ऐसा ना हो कि असला और बारूद के जोर पर निकले। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाओ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ललकार। सूबाई असम्बली से खिताब में विफाक को धमकियां, बोले असलहा बारूद पैसा हमारे पास भी है। डरो उस वक्त से जब गोली का जवाब गोली से दें। हमें हर सूरत बानी पीटीआई की फौरी रिहाई चाहिए। अब हम आए तो पूरी तैयारी से आएंगे। रियासत की तरफ से एक फैसला जूतियां और गाड़ियां छोड़ के इंतशार और तशद्दुद की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई शर्मिंदगी से बचने के लिए लाशों की सियासत कर रही है। राह चलते जहां जनाजा देखते हैं वहां पीटीआई का झंडा लगा देते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ बरस पड़े, कहा खून खराबे में नाकामी पर बुशरा बीबी पीटीआई रहनुमाओं को बुरा भला कह रही हैं। सोशल मीडिया पर गजा के शुहदा की फुटेजेस को प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगानों समेत जो पकड़ा गया उसे सजा होगी। बुशरा बीबी और गंडापुर ने इस्लामाबाद पर हमला किया। उनका दावा था कि बानी पीटीआई को लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ वाले अपने साथ असलहा लेकर आए थे। इस सूरत हाल में क्या इन पर भूल निछावर किए जाते? तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान शहीद रेंजर्स एहलकार सुपुर्दे खाक। कुर्द के रिहायशी नाइक मोहम्मद रमजान शहीद ने 25 नवंबर को जामे शहादत नोश किया। शहीद के सोगवारों में वालिदैन और बहन भाइयों के अलावा 2 कमसिन बेटे और एक माजूर बेटी भी शामिल है। शहीद के भाई, खानदान, अहले इलाका गम से निढाल। जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। बुशरा बीबी के तर्जुमान मिशाल यूसुफजई वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुआविन खुसूसी के ओहदे से बरतरफ। वजीर आला सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी। मिशाल यूसुफजई की उन्हें ओहदे से हटाए जाने की तस्दीक। बोली उन्हें बतौर तर्जुमान बुशरा बीबी बयान देने पर डी नोटिफाई किया गया। मिशाल यूसुफजई का कहना था कि बानी का बुशरा बीबी को पैगाम था कि डी चौक जाना है। संगजानी जाने के पैगाम पर वो बानी की तस्दीक चाहती थी। लाहौर में अहम इमारतों पर दहशतगर्द हमलों का मंसूबा नाकाम। फितनतुल खवारिज समेत दीगर तंजीमों की 11 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी के ऑपरेशन में धमाका खेज मवाद, दस्ती बम, असलहा और अहम इमारतों के नक्शे बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक रवा माह के दौरान लाहौर से अब तक 34 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जा चुका। सफरी पाबंदियों के बायस पीआईए और एविएशन को तकरीबन 450 अरब रुपए से जायद का नुकसान होने का इंकिशाफ।
यूरोपीय रूट्स बंद होने से पीआईए को 220 अरब, सिविल एविएशन को भी 250 अरब का खसारा। जराये के मुताबिक यूरोपीय रूट्स बहाल होना पीआईए की निजकारी में अहम संग-ए-मील साबित होगा। पीआईए की निजकारी से कबल यूके के लिए रूट्स बहाल कराने की कोशिश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराने पर ही डट गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के 2 टोक मौकिफ पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जवाब के लिए मजीद वक्त मांग लिया। मामले पर आईसीसी बोर्ड मीटिंग कब होगी ताहाल तायुन न हो सका। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दोनों बोर्ड से काबिल अमल तजावीज तलब की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कयाम के 57 साल मुकम्मल। जुल्फिकार अली भुट्टो ने तरक्की पसंदों के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, रोटी कपड़ा और मकान से मकबूलियत हासिल की, मुल्क को आईन दिया, उम्मत मुस्लिमा को नई उम्मीद दिलाई। जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद बेनजीर भुट्टो ने उनका फलसफा आगे बढ़ाया। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी की क़यादत संभाली। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सरगोधा, हाफिजाबाद, बिहाड़ी और बुरेवाला में बादल बरस पड़े। ज़ियारत, मस्तोंग और गिदोरनवा में बारिश। कोयटा में बारिश के साथ झालावाड़ी ने ठंड बढ़ा दी। आजाद कश्मीर के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ दी। बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में बारिश के बाद स्मॉग में कमी। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर चौथे नंबर पर आ गया। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड, 160 एयर पार्टिकुलेट मीटर के साथ कराची का दूसरा नंबर।